हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। यहाँ पे हमने हैंडमेड लूवर्स यूज किए गए हैं। अब चाहे तो रेडीमेड के साथ पीवीसी जो भी अभी अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं उस हिसाब से भी जा सकते हैं। राइट नाउ ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हमने 50-50 का चांस लिया है। लाइक 50% होममेड है और 50% मॉड्यूलर है। थीम हमारा बहुत ज्यादा क्लियर था। चल जाएगा ना, बेटर है तो भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न बोलो ना, रिटर्न पैसेज से बोलो। देन यहाँ पर हमने सॉरी, क्योंकि रैंडमली जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रिया आप भी बैठ जाओ, चुपचाप। सुदर्शन जी आप भी बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग आए अपने निफाड़ नासिक साइट पर, जहां पर 4 BHK बंगलों को आज हमने पूरा 2 BHK में फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हमने 50-50 का चांस लिया है। लाइक 50% होममेड है और 50% मॉड्यूलर है। और इसके वीडियो के एंड में मैं आपको टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ये भी चीज शेयर करूंगी, ताकि अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हो तो आपको काफी क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप कितने बजट तक अपने लिए प्लान कर सकते हैं। तो राइट नाउ अभी हम लिविंग के अंदर है। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है और यहाँ से डायरेक्टली हमारा किचन एंड बेडरूम का एंट्रेंस है। तो यहाँ पे जस्ट एक फ्रेम क्रिएट की गई है। ये हमारा पूरा टी यूनिट वाला एरिया है। जस्ट यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट गया है आपके जस्ट आर्टिफैक्ट्स एंड जो भी आप शोपीस वगैरह हाईलाइट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये वाला पूरा टीवी सेक्शन है। टीवी का जो बैक पैनल था वो टीवी के साइज को लेकर डिसाइड किया गया था। जिस लुक के लिए यहाँ पे एक शेल्फ दे दिया, देन ऊपर एक कंटिन्यू और जस्ट स्पॉटलाइट, ताकि वो जस्ट लुक आ जाए। यहाँ पे हमने हैंडमेड लूवर्स यूज किए गए हैं। अब चाहे तो रेडीमेड के साथ पीवीसी जो भी अभी अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं उस हिसाब से भी जा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ हमारा फेवरेट आ रहा है मार्बल फिनिश का लैमिनेट। तो जस्ट कॉम्बिनेशन के लिए इसको एक दे दिया है। नीचे जस्ट सिंपली स्टोरेज है और मिडल में एक प्रोफाइल डोर है। जस्ट आपका जो भी है, आपका सेटअप बॉक्स है, एलईडी है, जो आप इसमें स्टोर रखना चाहो, जो इजीली कैप्चर हो उस अकॉर्डिंग आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दोनों साइड जस्ट मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग ड्रावर दे दिया। आपके डेली की न्यूज़पेपर, कीज है और भी बहुत सारी चीजें जो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये पूरा एक टीवी यूनिट वाले सेटअप के अकॉर्डिंग जब यहाँ से आप व्यू देखते हो तो दोनों साइड पे हमारा विंडो आ जाता है। तो उसी को हमने जस्ट एल शेप में पूरा फुल कुशन का सोफा ऑर्गेनाइज किया है। थीम हमारा बहुत ज्यादा क्लियर था। तो ये हमारा पूरा एल शेप का सोफा है। हमारा थीम बहुत ज्यादा क्लियर था क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला जो कुशन है ये इसी सेंटर पे एक सोफा है जो बहुत अच्छा दिखता है। तो उस हिसाब से क्लाइंट ने ऑन द स्पॉट चेक करते हुए डिसाइड कर लिया था कि हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये वही है और पिलोस की जो डिजाइन है ये भी सेम एज इट इज वही है। नीचे जो स्टड है वो हमने गोल्डन फिनिश के दे दिए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो लैमिनेट यूज हुआ है वो हल्का सा येलो शेड में है। तो थीम को जस्ट मैच करते हुए हमें गोल्डन अच्छा लगा तो हम गोल्डन के साथ कंटिन्यू गए। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डोर्स थे पहले से, तो डोर्स के जस्ट लैमिनेट चेंज कर दिए क्योंकि ऑब्वियसली लिविंग के कंपार्टमेंट में आ जाता है तो एक थीम पूरा कंटिन्यू होना चाहिए उस अकॉर्डिंग। ऊपर पीओपी पहले से थी तो यहाँ पे फिलहाल कुछ टचअप नहीं किया गया है, वो वैसे के वैसे एज इट इज वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जो डोर था उसका भी जस्ट हमने लैमिनेट चेंज कर दिया है। तो ऐसे समझ लीजिए कि पूरे ही बंगलों को हमने जस्ट थोड़ा बहुत कस्टमाइज के अकॉर्डिंग बजट अलाउ जितना कर रहा है उस हिसाब से हमने थोड़ा बहुत रेनोवेट कर दिया है। तो जो हमारा एंट्रेंस वाला पार्ट रहता है, लाइक जैसे यहाँ पर है किचन से डायरेक्टली लिविंग, तो बीच में जो हमारा एंट्रेंस पार्ट रहता है वहाँ पर मोस्टली लोग ऑयल पे वाटरप्रूफ पेंट, ऑयल पेंट और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो वहाँ पे सोचते हैं करने के लिए। लेकिन आप ये बात सोच लीजिए कि जब वहाँ से हमारा बार बार अप डाउन होता है तो हमारे काफ़ी ज़्यादा हाथ लगते हैं उस वॉल पर और वो वॉल बहुत गंदी हो जाती है। तो उससे सबसे ज़्यादा परमानेंट सोल्यूशन ये है कि वहाँ पर इस तरह का वुडन फ्रेम क्रिएट कर लो ताकि आप ईजी टू डेली यूज़ में भी काफ़ी अच्छी तरीके से जस्ट एक फैब्रिक से उसको क्लीन कर पाओगे तो वो परमानेंट भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, लाइफ लॉन्ग भी रहेगा। इससे कुछ डैमेज वगैरह होने का भी चांस नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वॉल्स के कॉर्नर ब्रेक हो जाते हैं जिसको रिटर्न आपको पीओपी पुट्टी भर के उसको रिटर्न कलर करो, ये सारी प्रोसीजर से ना गुजरो, उसके लिए ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। अब आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। देन जस्ट रूम को लुक देने के लिए आप उसके अंदर कुछ इस तरह से प्रोफाइल स्ट्रिप डाल सकते हो जस्ट लुक आउट के लिए।
यहाँ पर हमने, क्योंकि डोर का पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसके अंदर हमने जस्ट क्या किया है कि 1 फीट का लगभग 12 इंच का एक पार्टीशन सेपरेटली क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर जस्ट आप कुछ आपके आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर एक्चुअल प्लांट्स जो आप इसमें रखकर ऑर्गेनाइज कर सको, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी आप कुछ शो में रख सकते हैं। देन जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारा सेपरेटली मंदिर घर ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कि सेकेंड स्टेप में किया जाएगा। ये हमारा पैसेज वाला एरिया है, लिविंग वहाँ पे, किचन यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जस्ट फ्यूचर में डाइनिंग का प्लान कर सकते हैं, या फिर जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम आ जाते हैं, हमारा किचन वाला पार्ट है। किचन में फैमिली के अकॉर्डिंग जितना नेसेसरी था उतना ही हमने स्टोरेज के हिसाब से प्लान किया है। एल शेप में किचन था, तो यहाँ पे जस्ट हमें जितना नेसेसरी बास्केट लगा था उस हिसाब से हमने बास्केट दे दिया। वो भी सारी एसएस की बास्केट्स है, सारी बास्केट्स बाहर निकल सकती है, आप इजीली से मुंह निकाल कर वॉश करके क्लीन करके रिटर्न अंदर डाल सकते हैं। बास्केट ऑलरेडी जो अंदर का एसएस है वो पहले से ही था यहाँ पर, तो हमने जस्ट इसके बाहर के जो शटर्स थे उसी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है विद एसएस स्टॉपेज के साथ। और ऊपर ऑलरेडी लॉफ्ट बना हुआ था, तो जस्ट हमने शटर लगाते हुए इसे पूरा हाइड कर दिया है, और लॉफ्ट की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे उन्होंने एक सेपरेटली एज अ स्टोर रूम अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा क्रिएट किया गया है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, जस्ट मैं बता दूँ तो ऐसा लगभग 3.5 फीट का है और ऐसा 4.5 फीट का है। अंदर पूरे कड़प्पा रैक्स ऑर्गेनाइज कर दिए ताकि जो आपके बड़े बड़े डिब्बे वो अंदर स्टोर रहेंगे, और जस्ट आप डोर लगा के इसे हाइड कर सकते हो, कंफर्टेबली एक्सेस कर सकते हो। वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक छोटा सा विंडो निकाल दिया है। उसके बाद जैसे ही हम इस साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कॉमन हमारा वॉश बेसिंग एरिया आ जाता है, और यहाँ पे हमारा एक बेडरूम है। बेडरूम हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि ये पूरा मॉड्यूलर सिस्टम है, होममेड यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा मॉड्यूलर है। जस्ट 15 डेज में पूरा फर्नीचर यहाँ पर असेंबल किया गया था विथ लाइट पॉइंट्स वगैरह के सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक के छोटे छोटे चैलेंजेस हमें फेस हुए थे। लाइक यहाँ पे ये पॉइंट डायरेक्टली वॉल पर था, तो हमने निकाल के इसे ड्रेसिंग पे सेट कर दिया। यहाँ पर हमारे ड्रेसिंग के इनसाइड हमने मिरर दे दिए, बाहर से क्लाइंट हमारे कंफर्टेबल नहीं थे। अंदर सारे शेल्फ दे दिए, आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। देन यहाँ पे हमने जैसे ये एल शेप का पूरा शेप हमने डार्क शेड में दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली एंट्रेंस वाला एरिया है, तो रूम का जो एक्चुअल लुक है वो इसी वजह से आता है। देन यहाँ पे हमने जो वार्डरोब का डिज़ाइन है ये पहले ही 3D में हमारा प्लान किया गया था, तो उस हिसाब से हमने 3D प्लान कर दिया, और अंदर का जो व्यू था वो ऑलरेडी पूरा कस्टमाइज था, तो उस हिसाब से हमने कस्टमाइज ही रखा है। देन यहाँ पे हमारा ये बेड वाला सेक्शन ऑलरेडी पहले से खुला था, तो इसीलिए, और ये जस्ट हाइड्रोलिक के साथ है, आप काफ़ी ईजिली से ओपन क्लोज कर सकते हैं। मैट्रेस आ जाएगा तो और भी सॉफ्टली ये नीचे चला जाता है। पूरे ही साइड में जस्ट एक साइड टेबल की नीड थी, तो हमने एक वन साइड में साइड टेबल दे दिया। बैक साइड से जैसा हमारा बैक पैनलिंग आता है वही प्रोसीजर के साथ हमने इसे कंटिन्यू कर दिया, तो जितना नेसेसरी था उतना ही फर्नीचर हमने इसमें रखा है। देन हमारा एक बेडरूम 2 है। बेडरूम 2 में भी जितनी लाइट थी उतनी लगा दी। बेडरूम 2 में का भी वही सेम था, कलर पैलेट हमने सभी रूम में सेम रखा था क्योंकि हमारे क्लाइंट को यही लैमिनेट बहुत अच्छा लगा था, और रूम का जो एक्चुअल में लाइट इफेक्ट वो काफ़ी लाइट टोन है, तो इसीलिए हमने वुडन में हल्का सा ब्राउन शेड एक्स्ट्रा ले लिया, तो हल्का सा ब्राउनिश है और इसके अंदर व्हाइट कॉम्बिनेशन हमने दिया, लुक वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी हमारा हिडन ड्रेसिंग था, यहाँ पे भी सेम हम मिरर इनसाइड ही देंगे और अंदर कस्टमाइज। यहाँ पे लाइट पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड यहाँ पर था। ऊपर पूरा लॉफ्ट कंटिन्यू कर दिया। यहाँ का थीम हम डायरेक्टली रोज गोल्ड हैंडल के साथ ही गए थे। अंदर का पूरा कस्टमाइज किया गया है, जो स्टैंडर्ड अपना आता है वैसे ही। और यहाँ पे हमारा बेड, यहाँ पे हमें कहीं पे भी साइड टेबल की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज आप जगह देख ही सकते, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड थी। यहाँ पे भी लगभग 18 से 19 इंच का ही जगह है मुझे वॉक करने के लिए, तो अगर यहाँ पे हम साइड टेबल प्लान कर सकते थे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब इस वार्डरोब को एक्सेस करने की बारी आती थी तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था सिचुएशन। तो यहाँ पे फ्यूचर में हम चाहे तो जैसे एक छोटा सा फोल्डिंग टॉप ले लेंगे जिस रात के वक्त मोबाइल वगैरह वहाँ पे रखने के लिए, बाकी अदरवाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्बल का एक बड़ा सा स्ट्रिप है, लगभग 4 से 5 इंच का है, तो आप रात के वक्त यहाँ पर भी मोबाइल वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करने में कंफर्टेबल है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे साइड टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली ये कुछ इस तरह से है। तो जैसे मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया कि टाइम ड्यूरेशन इसका लगभग 15 दिन के अंदर ये पूरा फर्नीचर यहाँ पर असेंबल हुआ है। बेडरूम का पूरा फर्नीचर ही हमने इसके साथ गए थे मॉड्यूलर के साथ। देन जो टीवी यूनिट वाला प्लान था वो हमने पूरा मॉड्यूलर होममेड के साथ हम गए थे क्योंकि ऑब्वियसली टीवी यूनिट और पार्टीशंस और डोर्स की जो फ्रेम्स आती है ये ऐसे वर्क है जिनको ऑन द स्पॉट
जगह पर ही किया जा सकता है, इसे मॉड्यूलर ला के फिट नहीं किया जा सकता। और प्राइस की अगर मैं बात करूँगी तो पर्टिकुलर हर एक रूम का प्राइस अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो मैं अगर पूरे बजट की बात करूँगी तो लगभग पूरा ही फर्नीचर 7 लाख के करीब पूरा कंप्लीट हुआ है। आपको पता है कस्टमाइज चीज़ें जैसे आपकी चॉइसेस रहेगी, मटेरियल चॉइसेस रहेगी, साइजेस रहेगी और कितना आपको नीड है, कितना नेसेसरी फर्नीचर चाहिए, उस अकॉर्डिंग भी अमाउंट प्लस माइनस होती है। तो अगर आप अपने घर का कोड जानना चाहते हैं या फिर आप जस्ट प्लान कर रहे हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो और अपने घर का कोड भी जान सकते हो। वो भी काफ़ी ईजी में कि आप अपने घर का नॉर्मली एक वीडियो निकाल दीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट पुट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो भी आपको कोड पता चल जाएगा। और अगर आप क्लियरिफिकेशन चाहते हो अपने पूरे फर्नीचर का और एक्चुअल कोड का, तो मैं चाहूँगी आप 3D प्लान डिसाइड कीजिए। 3D में आपका घर में एक्चुअल में क्या फर्नीचर आने वाला है, उसका डिज़ाइन कॉम्बिनेशन क्या है, कलर पैलेट क्या है, और साइजेस कितनी है और उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होने वाला है, देन उसके बाद आपको कितना वॉकिंग स्पेस मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आपका एक्चुअल इमेजिनेशन और आपका इंटीरियर आपको क्या गाइड कर रहा है, वो सारी चीज़ें जिसमें आप एक्चुअल में अपना कोड जान लेते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।